आओ चलो जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए हो मेरी साइट पे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको इस लेक्चर में पूरे डिटेल में ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप बगैर स्किप किए आप अगर इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का यूट्यूब पे आने वाला वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखो भाई, बारी बारी से समझा रहा हूँ आपको। तो ब्लड ग्रुप, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप है। आज ब्लड के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ब्लड के बारे में जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी हेमोटोलॉजी का रहता है। ब्लड का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? हेमोटोलॉजिस्ट। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को ही एंटीजन कहते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्लड जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर या ग्राम में कहें तो 17 ग्राम, और महिला के अंदर 4 से 4.5 लीटर और 15 ग्राम में भी 15 ग्राम। जब भी टेस्ट कराए होंगे तो उसमें ये ग्राम में देता है। तो ये जो संपूर्ण ब्लड का जो हिस्सा है उसमें जो 55% प्लाज्मा होता है, ये लिखा है मैंने, दिखाई दे रहा होगा प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा। यानी मिनिमम अगर 5 लीटर किसी में है तो उसमें 55% 3.25 लीटर लगभग होगा। ठीक है, 55% प्लाज्मा हो गया 100% में। तो बाकी जो 45% है वो ब्लड है। उस ब्लड के अंदर 45% के अंदर भी WBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स होते हैं, RBC होता है। तो WBC होते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम सुरक्षा सेल्स कहते हैं। ये फाइटर सेल्स होती है। ये WBC होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है रोगों से। इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे बाद में। अभी हमारा मेन टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक है हमारा RBC। RBC की तरह ही प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स के क्या कार्य होते हैं? प्लेटलेट्स शरीर में होने वाले रक्तस्राव को रोकने का काम करते हैं। जैसे कहीं कट लग जाता है, वहाँ से ब्लडिंग होती है, ब्लड वेसल फट जाती है तो रक्तस्राव होता है। तो ये फाइब्रोनेजन या कोलेजन के साथ में मिलकर के एक कृत्रिम लेयर तैयार करती है। उस प्रकार से वो रक्तस्राव को रोक देते हैं प्लेटलेट्स। तो RBC, आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो RBC है, जिसको इंग्लिश नाम है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं इनको। इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा जानते हैं ना? WBC भी अस्थि मज्जा में ही बनेंगे, अस्थि मज्जा में बनेंगे। प्लेटलेट्स भी वहीं बनते हैं और RBC भी वहीं बनते हैं अस्थि मज्जा में। RBC का जीवन काल भी बता देता हूँ आपको, 110 से 120 दिन का। वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 10 से 15 दिन। अब पूरा डिटेल में बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। RBC जो बनते हैं वो बोन मेरो के अंदर बनते हैं। वो पीछे बोन मेरो, कई लोगों को पता नहीं, बता देता हूँ बोन मेरो कहाँ होता है। बोन मेरो जो हड्डी देख रहे हैं, हड्डियों के बीच में होता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें भी होता है। फीमर, जांघ की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी थी, वहाँ सबसे ज़्यादा खून बनता है, तो वहीं बोन मेरो पाया जाता है। और बोन मेरो में ही RBC बनता है, और RBC के आधार पर ब्लड ग्रुप की जाँच होती है। उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसी को माइक्रोस्कोप से देखने पे प्रोटीन के आधार पर ब्लड ग्रुप की जाँच होती है। तो मैं बता रहा था RBC कैसे बनता है। तो RBC बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है Fe, लौह तत्व और विटामिन B6, जिसका साइंटिफिक नाम है पायरोक्सिन, उसके साथ मिलकर ग्लाइनिन नामक एसिड के संयोग से हीम नामक यौगिक बनता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग रेड हो जाता है। देखिए ना, सभी का ब्लड रेड रहता है। तो ये तीनों मिलकर के हीम बनाता है। हीम से हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन का 30 से 35% भाग RBC में होता है। ये जो RBC देख रहे हैं इसमें होता है। इसी प्रकार के रहते हैं कण। प्लेटलेट्स कण इससे छोटे होते हैं, RBC कण ये बड़े होते हैं। ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं RBC। तो RBC समझ में आ गया कहाँ बनती है, जीवन काल भी समझ में आ गया, कैसे बनता है वो भी पता चल गया आपको। तो बाकी 30 से 35% हीमोग्लोबिन हो गया RBC के अंदर। बाकी का रह गया तो 65 से 70% जो मात्रा है वो काय की है, द्रव, और उसमें कुछ विशेष प्रकार के जो प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन उसमें फाइब्रोनेजन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इनके बेस पर ही
ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। यानी ब्लड ग्रुप इन्हीं को देखकर पहचाने जाते हैं। पहले आप ब्लड जांच करवाई होगी तो देखे होंगे कुछ इस प्रकार की स्लाइड पे ब्लड का सैंपल लेकर कैसे माइक्रोस्कोप से वहाँ लगाने के बाद ऐसा देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहता है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बना रखा है मैंने, समय बचेगा इसलिए। तो ये जो हो गया आरबीसी जो ब्लड के अंदर होता है, तो उस पर इस प्रकार के जो कण दिखाई देते हैं, दिख रहा है ना क्लियर सा, ए टाइप का बना हुआ रहेगा तो ये हो गया। और जिसमें बी टाइप का बना हुआ है ये बी हो गया, जिसमें ए भी है और बी का भी लगा हुआ है, ए बी हो गया। और ये हो गया वो जो टकला है, गंजा है, इसी प्रकार का कोई इसमें डिजाइन नहीं है, कोई साइज नहीं है, तो ये वो है। पहले जब 1901 में इसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, तो 3 ब्लड ग्रुप की जांच हुई थी, ए बी सी की। सी नाम दे दिया था और सी को फिर अल्फ़ाबेट ओ से मिलता है तो सी से बदल के इसको वो कर दिया गया। ब्लड ग्रुप समझ में आ गया ना कैसे जांच होती है माइक्रोस्कोप से। ये उससे ऐसे दिखाई देते हैं, ए बी और ओ है। तो वैसे ये 30 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ये ISBT अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान सोसाइटी ने जांच की थी, उसमें उन्होंने 30 ब्लड ग्रुप बताया था। 30 में जो 98-99% जो है वो यही होते हैं, ए बी और वो। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव मैं आपको बताऊंगा आज इस फैक्टर में। और ये 8 ब्लड ग्रुप मेन है, कॉमन है। वो इसलिए होते हैं इतने क्योंकि हर साल शादी तो होती है, अब जानते हैं ना, तो इन्हीं ब्लड ग्रुप से होती है। और सबसे ज़्यादा है तो इन्हीं में होगी ना, ये बी से करेगा या बी ए बी से करेगा या ए से करेगा, यही ग्रुप में ज़्यादा होती है। 98-99% यही होगी क्योंकि आने वाली संतान भी इसी ग्रुप से जन्म लेगी ना। तो आगे समझ में क्लियर है। तो ये जांच होती है माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप वाली जांच ही ओरिजिनल जांच है। इसमें आप 100 प्रकार के ब्लड ग्रुप की जांच कर सकते हैं। तो इसमें कुछ रेयर ब्लड ग्रुप है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कीड आता है, डफी आते हैं, केल है, गोल्डन है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी सुना होगा। ये ज़्यादा लोगों के नहीं है, जैसे गोल्डन ग्रुप पूरे वर्ल्ड में अगर ढूंढते हैं तो 19-43 लोगों के पास है। ये बाकी तो कोई 1-2% नहीं है, तो ये छोड़। तो ये जांच समझ में आ गई मिनी माइक्रोस्कोप से कैसे देखते हैं ब्लड ग्रुप को, इस टाइप से दिखाई देंगे। और जैसे आप अभी वर्तमान में अगर लेब जाते हैं तो लेब में किस प्रकार का टेस्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेब में ABC का सीरम आते हैं ब्लड टेस्ट सीरम आते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का सीरम आएगा। ABC के बॉटल आते हैं, उसमें आपके जो ब्लड सैंपल दिया है पैथोलॉजी वाले ने, तो वो उसके पास ऐसी किट रहती है, दिखाई दे रहा है। इस किट में यहाँ एक बूंद करके तीनों में ड्रॉप डाल देगा ब्लड की। उसके बाद A, B और C का एक बूंद इनके ऊपर डाल देंगे और किसी स्टिक से हिलाने पर तो जिस सीरम से जिसमें रिएक्शन नज़र आता है जिस डिब्बे में, वो उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है। ये जो 4 ब्लड ग्रुप है इन्हीं की जाँच होती है सीरम से। बाकी की जाँच में तो वही लगेगा, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव इससे पता चल जाता है। तो अब हम आपको बता देते हैं, यहाँ से समझ में आ गया ब्लड ग्रुप, एंटीजन। ब्लड ग्रुप को ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन और ब्लड ग्रुप अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। बता रहा हूँ मैंने आपको, प्लाज्मा एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसको बताया जाता है। जब भी टेस्ट करवाएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी से इसको बताया जाता है। तो जब एंटीबॉडी ए होगी तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी बी होगी तो एंटीजन ए होगा। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, विरोधी। बोले तो 2 दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो इसलिए है क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तो जी नहीं सकते। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी है, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल नहीं फंसेगा। ये ब्लड ग्रुप बी है, इसमें एंटीबॉडी ए है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ओ में डबल एंटीबॉडी होती है। इसलिए वो वाले पर्सन बीमार कम पड़, कोई भी बैक्टीरिया का प्रकोप हो, वायरस का हो, उसको वो उसमें लड़ने की क्षमता है, एंटीबॉडी इसकी
स्ट्रांग होती है, डबल एंटीबॉडी। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, और बी में ए एंटीबॉडी होती है, इसमें बी एंटीबॉडी होती है। ये इसमें आसानी से अब कौन किसको डोनेट कर सकता है ब्लड, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले RH फैक्टर बढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। तो RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर की खोज विनर ने कार्ल लैंडस्टेनर के साथ में विनर ने की थी 1940 में। 1930 में उसके पहले उनको अवार्ड भी मिला था। तो उनने पहले 1901 में जो ये ब्लड ग्रुप की जांच की थी, उसके बाद उनका प्रयास चालू ही रहा। मानव को छोड़ उनने बंदरों पे रिसर्च चालू किया। रिसर्च बंदरों पे, लाल मुंह के बंदर जिन्हें कहते हैं, उन पे उनका ब्लड निकालना, लेबोरेटरी में ले जाना, चेक करना। तो उसमें उनके ब्लड में कुछ पाया गया। RBC के ऊपर कुछ इस प्रकार के फैक्टर नजर आए उनको, ये जो दिख रहा है ना, इस टाइप के दिखा, ये दिखे। तो चौंक गए इसको देख करके, इसको देख के चौंक गए। फिर जब यही चीज़ उनने मानव शरीर के अंदर मानव रक्त के अंदर भी ढूंढना चालू किया, तो उनमें भी पाया गया, मानव शरीर के अंदर भी पाया गया। इसका RH नाम इसलिए दिया क्योंकि रिसर्च बंदरों से लिया गया, इसलिए RH जो है ये RH इसका नाम लिया गया। तो इसी से पॉजिटिव और नेगेटिव भी, ये पॉजिटिव जो होते हैं इसकी वजह से होते हैं, ये RH फैक्टर की वजह से। तो ये जो चिन्ह है दिखाई दे रहा है, यही चिन्ह अगर ए के ऊपर दिखा, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो समय खराब नहीं, आपको अगर बनाना हो तो अच्छे से बना लेना। इस टाइप का ये चिन्ह दिखाई दिया तो ये हो गया, ए पॉजिटिव हो गया। इसमें दिखाई दिया कि बी पॉजिटिव हो गया। यहाँ बन गया AB में आ गया तो AB पॉजिटिव हो गया। तो मेरी माइक्रोस्कोप पे देखने पे दिखाई देंगे तो AB पॉजिटिव हो गया। वो में है तो ये इस टाइप का वो पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव का मतलब समझते हैं ना, जिसमें है वो पॉजिटिव और जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। यानी यहाँ ये वाला चिन्ह पाया जाता है इसलिए पॉजिटिव है, इनमें नहीं है तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव अलग से कुछ नहीं होता, ये जो ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव है, जिनमें वो चिन्ह पाए जाते हैं वो पॉजिटिव है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे अच्छा डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? वो नेगेटिव सबसे बेटर डोनर होता है। ये वो कैसे, जब बारी बारी से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए बोलो, ब्लड ग्रुप बोलो, एक ही बात है। तो ये ब्लड ग्रुप वाले के अंदर बी एंटीबॉडी होती है। तो ये यहाँ तो आसानी से इसको ब्लड दे सकता है, अपने आप को तो दे ही देंगे एक ही ग्रुप वाले। अगर इसको देगा, बी में डालेंगे तो ये नोक यहाँ आके फंस जाएगी कि इसमें एंटीबॉडी ये है। भगवान चालू था इसलिए सोच समझ के बनाया उसने। ये वाला ए बी को दे सकता है, आराम से दे देगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये यहाँ नहीं दे सकता, इसमें डबल एंटीबॉडी है, वो वाले को नहीं चढ़ा सकते। अब रही बात बी की, तो बी को ए में चढ़ा देंगे तो यहाँ भी एंटीबॉडी है तो फंस जाएगा यहाँ से यहाँ पे। और ए बी तो किसी को ही नहीं चढ़ा सकते, यहाँ चढ़ाएंगे यहाँ फंस जाएगा, बी में चढ़ाए तो बी में यहाँ फंस जाएगा, यहाँ चढ़ाते थे यहाँ तो दोनों एंटीबॉडी है। तो बी कभी किसी को नहीं देता, अपने ग्रुप को देगा और सबसे लेगा। ये जो वो है वो सबको देता है, सब, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। यहाँ भी देगा, ए में भी चल जाएगा, फंसेगा नहीं। बी में दिया, बी में भी चल गया, ए भी तो चला ही लेता है, वो वाला सिर्फ ओ से लेता है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो ये चार चीज़ों पे और एंटीबॉडी को ध्यान में रख के आप खुद ही समझ में आ जाएगा। ये चीज़ याद करने की नहीं, कोर्स किसको डोनेट करता है, सिर्फ चित्र याद रखो, एंटीबॉडी याद रखो और खुद ही निकाल लेंगे उससे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी क्या हुआ, एक चीज़ मैं और एड कर देता हूँ। कनाडा के साइंटिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरियल एंजाइम से ये जो डोनर है ये ब्लड ग्रुप वाले का, तो बैक्टीरियल एंजाइम के माध्यम से उन्होंने इसको कम कर दिए, ख़त्म कर दिए, समाप्त कर दिए। तो ये भी वो की तरह हो जाएगा। तो जो ब्लड की जो कमी हो रही थी देश के अंदर, वो कमी भी पूरी की जा सकेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।